वेलकम एवरीवन। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देववाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। डिस्टर्बेंस मेरे को ना आ रही है तो प्लीज़ म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं आज का। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो हम चैप्टर 3 पे हैं, तो एक बारी वापस से पुराना रिवाइज कर लेते हैं और मैं दिखा देती हूँ कि अभी हम कौन से सेक्शन पे। अभी हम सेकंड सेक्शन पे हैं थर्ड चैप्टर के। हमने लास्ट टाइम आई थिंक 5th वर्स तक पढ़ लिया था, कंप्लीट किया था। तो थर्ड चैप्टर के 5 सेक्शंस हैं एक्चुअली। पहला सेक्शन है फर्स्ट सेकंड वर्स का, जो अर्जुन कंफ्यूज है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए या फिर मुझे कर्म करना चाहिए। सेकंड सेक्शन है 3.3 से 3.9। तो भगवान उसे बताएंगे कि निष्काम कर्म योगा बेटर है। तो 3.3 से 3.9 में अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि निष्काम कर्म योगा क्यों करना चाहिए। और अब एक बारी वो सारे जो ट्रांसलेशंस हैं, यानी कि जो श्लोक के मतलब हैं, हम वो पढ़ लेते हैं फर्स्ट से। ये चैप्टर 3 शुरू होता है अर्जुन की कन्फ्यूजन से। टेक्स्ट 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज है। उसे लग रहा है कि बुद्धि का मतलब है इन एक्टिविटी, बिकॉज भगवान ने उसे ज्ञान भी दिया था, फिर भगवान ने उसे बुद्धि योगा भी बताया। तो भगवान ने बोला कि बुद्धि से सारे घृणित कर्म को दूर रखो। तो उसको लगा कि बुद्धि का मतलब है ज्ञान, तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना। और लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो लड़ना तो एक विकर्म है, और फिर इससे तो मुझे पाप लगेगा। तो उसी कन्फ्यूजन का कारण था। फिर जो हमने पढ़ा था 249 में, दूरे नहीं आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। तो भगवान ने वहाँ बोला था कि जितने भी घृणित कर्म है उसे अपनी बुद्धि से दूर रखो। तो घृणित कर्म का मतलब भगवान का था कि जो भी कर्म आपको जन्म और मृत्यु की साइकिल में बांध रहे हैं, जिनकी वजह से आपको कार्मिक रिएक्शन मिल रहा है, उन कर्मों से दूर रहो। फिर सेकंड टेक्स्ट, आपके व्यमिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। टेक्स्ट 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अब यहाँ पे भगवान ने बोला था, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी कि द्विविधा निष्ठा की जो ये भगवान ने कहा है कि 2 कैटेगरी के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक ज्ञान के द्वारा, एक भक्ति के द्वारा। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन अर्जुन बेटर क्या है फिर भगवान बताएंगे कि बेटर निष्काम कर्म योग है। और हमने डिस्कस भी किया है कि क्यों, जब हमने 4th वर्स में देखा था ज्ञान और बुद्धि योग के बीच में डिफरेंस क्या है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये दोनों सेपरेट पाथ नहीं है अर्जुन। ज्ञान योग और कर्म योग सेपरेट पाथ नहीं है, एक ही योगा लैडर के अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। तो जो ज्ञान योग है उसके लिए एक प्री कंडीशन है। प्री क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, सफिशिएंट डिटैचमेंट होनी चाहिए, तभी आप ज्ञान योगा को प्रैक्टिस कर पाओगे। और
कर्म योग करते करते आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट और प्यूरिफिकेशन आ जाएगी, तो अपने आप ज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए ये जो ज्ञान योग और कर्म योग है, एक ही सीढ़ी के अलग अलग वो है, रंग्स है, एक ही योगा लैडर के। पिक्चर भी ये वाली पिक्चर लास्ट टाइम भी दिखाई थी। कर्मयोग, जब आप कर्मयोग यानी कि आप कर्म करोगे और बिना किसी अटैचमेंट के भगवान को समर्पित करते हुए, फिर आपके अंदर सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन और डिटैचमेंट आएगी, फिर अपने आप ज्ञान योग भी कर सकते हो। और हमने डिफरेंस देखा था कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान पहले प्रॉपर योगा लेडर फॉलो करना है, लेकिन जो भक्ति में है वो डायरेक्ट निष्काम कर्म योगा करे, वो डायरेक्ट भक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिर टेक्स्ट 4, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, जो अर्जुन सोच रहा था कि मैं लड़ाई ना करूं, मैं लड़ाई अवॉइड करूं, तो ऐसा हम भी सोचते हैं जब भी कुछ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन जैसी लाइफ की आती है, तो हम भी भागना चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि छोड़ो अभी बस यहाँ से भाग ले, बाद में देखेंगे। तो अर्जुन भी यही कर रहा था, अर्जुन भी ये इसको फेस नहीं करना चाहता था और भागना चाह रहा था। इसलिए भगवान कह रहे थे कि ऐसे ही अगर तुम भाग लोगे और कर्म कर्म करना छोड़ दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने कार्मिक रिएक्शन से तुम फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, बिकॉज संन्यास का मतलब है, संन्यास सबसे हाई ऑर्डर है, और संन्यास का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो और भगवान में आप सेल्फ रियलाइजेशन में लग रहे हो। आपका भगवान से कनेक्शन, आपका अल्टीमेट गोल केवल कृष्ण ही है, और आप उनको पाने के लिए अब बस सबसे डिटैच हो, और अब आपको इन मटेरियल चीज़ों से लेना देना नहीं है। बट ऐसा अर्जुन के साथ नहीं था, वो इसलिए नहीं जा रहा था कि वो सफिशेंटली डिटैच था, वो बस अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड करना चाह रहा था। तो यहाँ पे फोर्थ में भगवान बता रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आके हमें भी भागना नहीं है, हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है, और हमें भी संन्यास वन्यास कुछ नहीं लेना है, और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट 5 में भगवान बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने संन्यास ले लिया और बस बाहर से तो हमने वो ड्रेस पहन ली सन्यासी की, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बस हम भी अब सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ आपका एक नेचर है जो आपने पिछले कितने जन्मों से एक्वायर किया है, और नेचर भी वो हमें कैसा मिला है, हमारे संस्कारों से, जो हमने 3 गुणों के अंदर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर रहकर जो भी कर्म किया उसके हिसाब से हमारे संस्कार बन गए, और उस हिसाब से हमें पर्टिकुलर बॉडी मिली, पर्टिकुलर नेचर मिल गया, और जब हम इस जीवन में भी आए तो हम वही कैरी करके आ रहे हैं। तो भी और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और हमारे इंक्लिनेशंस, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, हमारे नेचर के काफ़ी हद तक हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि संन्यास ले लिया तो कर्मों से मुक्त हो जाओगे, नो। बिकॉज जो सोल है, सोल का क्या नेचर है, हमने पढ़ा था 5th में, जो सोल है, सोल क्या है, एक्टिव है, और जो भी आपने नेचर एक्वायर किया है 3 गुणों के अंडर कर्म करके, वो आपको प्रवोक करेगा कर्म करने के लिए। तो इसलिए केवल बाहर से सन्यासी की ड्रेस पहन ली या फ्रस्ट्रेशन में आप सोचोगे अब मैं कर्म नहीं करूँगा, तो आप कर्म करोगे, और आप कर्म करोगे तो आपको रिएक्शंस भी मिलेंगे। तो ये थी छोटी सी समरी। अब आज हम 6th और 7th रीड करेंगे। दोनों ना लिंक है, 6th एंड 7th, और छोटे से हैं। तो मैं एक बार इंग्लिश में श्लोक पढ़ती हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा
मिथ्याचारा स उच्यते। श्लोक रीड करना है किसी को तो प्लीज़ अनम्यूट करके श्लोक रिसाइट कर लो। पढ़ रहे क्या आंटी? पढ़ रहे? पता नहीं, तू पढ़ ले, वो ओके। साइलेंट है। कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रियाणि सन्मय संयम या आस्ते मनसा संयम या संयम्य संयम हाँ, संयम्य आस्ते मनसा समरना इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ओके, मैं एक बार ये ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर लेती हूँ। One who restrains the sense of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. हिंदी में, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। परपट रीड करना है तो कर ले। ओके, हिंदी में ही? जोन सा अगर इंग्लिश करना, इंग्लिश में ओपन कर देती हूँ, जोन सा ठीक लगे। इंग्लिश कर दूँ? नहीं, कोई भी कर लो, कोई भी कर दो, कोई भी कर लो। ठीक है, चलो परपट। हाँ रीड कर। There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation, while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers, but according to this verse, these are the greatest cheaters. For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater. Even though the sometimes speaks of philosophy, his knowledge has no value because the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. क्या समझ आया, क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है कि जैसे जो लोग भगवान को नहीं मतलब भगवान में इतना नहीं रहते, लेकिन मेडिटेशन टाइप में रहते कि हम ध्यान लगा रहे हैं, और फिर वो साथ साथ अपने आई थिंक फ़ोन बज रहा है, आई थिंक वो आ रही है डिस्टर्बेंस। हाँ, उनके लिए बोला गया है जो जैसे जो भगवान को नहीं मानते हैं और लेकिन वो ध्यान व्यान में लगे रहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहते हैं, मतलब चीज़ों में ज़्यादा घुसे रहते हैं कि ये चाहिए, अब ये चाहिए, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं, मतलब ये सब है इसमें। यस, उनको चीटर बोला गया है कि वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। उनकी फिलॉसफी ये रहती है कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, लेकिन वो भगवान को इतना नहीं मानते फिर भी, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ध्यान ध्यान लगाने में, मेडिटेशन में। मतलब एक तरह से भगवान ने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, वो मिथ्याचार। इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लेती हैं, मगर वो उनका मन वो भौतिकता में लगा रहता है, इसलिए वो यस, तो यहाँ पे भगवान ने वर्ड क्या यूज़ किया है, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी यानी कि आचार यानी कि हमारा व्यवहार, मिथ्या यानी फॉल्स, यानी कि जो हम एक तरह से हिपोक्रेट या फिर ढोंगी हो गए। हम दुनिया को तो दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, हम बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन अंदर से हमारी ना तो इंद्रियों पे कंट्रोल है, हमने बाहर से तो आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रखा है, पर हमारा मन उन्हीं चीज़ों में है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं, और तो इसके बारे में
थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे भगवान कर्म इंद्रियां संयम यानी कि हमें रेगुलेट करनी है अपनी सेंसेस। कर्म इंद्रियों को संयम करना यानी कि रेगुलेट करनी है। या आस्ते मनसा स्मरण यानी कि वन इज रिमेंबरिंग विद इन द माइंड। क्या रिमेंबर कर रहे हैं? इंद्रियार्थान यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय विषय। तो जब कोई ऐसा करता है, बाहर से तो सेंसेस रेगुलेट कर रहा है, कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका पूरा मन जो है इंद्रिय विषयों में ही है, तो तब क्या होता है? विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा का मतलब है कि वो पर्सन जो है बिविल्डर्ड हो जाता है, यानी कि वो डेल्यूडेड, मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और फिर क्या विमूढ़ है कि वो ये सोचने लग जाता है कि मैं तो बहुत एडवांसमेंट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो कोई एडवांसमेंट नहीं कर रहा होता, वो ढोंग कर रहा होता है। और वो अपने आप को भी मूर्ख बना रहा है और दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो भगवान है वो अर्जुन को यही कह रहे थे कि हमें ऐसे प्री मेच्योर संन्यास नहीं लेना है बिना अधिकार के। अधिकार का मतलब कि अगर हमारे अंदर, जो मैंने बताया है कि हार्ट में प्योरिटी नहीं है, हमें डिटैचमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? जो हमारा जो मन है, अगर हमारा हार्ट प्योर नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, तो मन क्या है सारा, इवन हम किसी सेक्लूडेड प्लेस, इवन किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ भी चले जाए, तो मन हमेशा उन इंद्रियों के विषय में लगा रहेगा। और जब मन इंद्रियों के विषय में लगा रहेगा तो वो मन परेशान करेगा उसको। वो, और जो सन्यास का क्या पर्पस है? सन्यास का पर्पस है कि हमें बिल्कुल डिटैचमेंट है और हम बिल्कुल भगवान में लगे हुए हैं। तो फिर वो अपना पर्पस नहीं अचीव करेगा और ऐसे उसको भगवान की कृपा भी नहीं प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई सन्यास भी लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने बताया था कि जो सोल का नेचर क्या है, सोल एक्टिव है। और जो इतने लाइफ टाइम से एक नेचर एक्वायर किया है, तीन गुणों के जो तीन गुणों के अंडर जो नेचर एक्वायर किया है उसकी वजह से वो उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको एंगेज होगा ही। तो अब अर्जुन यहाँ पे पूछ सकता है कि बट कितने सारे मैं सन्यासी देखता हूँ जो अपने आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान, ऐसा लग रहा है ध्यान में बैठे हैं, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं। और तो उनके बारे में क्या? तो फिर उनके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं कि वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस बट हिज माइंड ड्वेल्स इन समथिंग इंद्रियार्था, यानी कि उसने अपनी सेंसेस आर्टिफिशियली बाहर से कंट्रोल करी है, लेकिन जो मन है उसका इंद्रिय विषयों में है, तो वो क्या है? मिथ्याचारी या फिर प्रिटेंडर है। आई थिंक डिस्टर्बेंस ये गूगल मीट की है या किसी की वहाँ से आ रही है? आंटी को मम्मी बोल म्यूट कर म्यूट देगी, करो, आंटी म्यूट नहीं है। मम्मी म्यूट कर लो आप। मैं यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया है आई थिंक, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस आती है ना, फिर फोकस नहीं हो पाता। ओके, तो मैं कहाँ पे थी? हम बता रहे थे कि वो मिथ्याचारी है। तो कर्म इंद्रिया क्या है? यहाँ पे बोला है ना कि कर्म इंद्रिया, तो एक्चुअली हमारी 5 कर्म इंद्रिया हैं और 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। कर्म इंद्रिय यानी कि नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारी आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, ईयर्स हो गए, टंग हो गई, हमारा टच हो गया स्किन के थ्रू, और 5 हमारी वर्किंग सेंसेस है। सॉरी, ये तो मैंने अभी बताया वो 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बताई हैं। अब मैं बताऊंगी 5 कर्म इंद्रिय यानी कि वर्किंग सेंसेस, जो हमारे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, हमारी स्पीच हो गई, हमारे 2 जेंटल्स हो गए, ये हमारी क्या है? कर्म इंद्रिय, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट लेकिन मन उसका इधर उधर लगा हुआ है, तो एक तरह से वो क्या है? मिथ्याचारी है। तो वो एक तरह से ढोंग ही कर रहा है।
क्योंकि एक्सटर्नली तो अगर कोई दिखा रहा हो कि मैंने धोती कुर्ता पहना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट अब मेडिटेट कर रहा है आंखें बंद करके, लेकिन फिर बीच में धीरे से खोल के देख रहा है कितने फॉलोअर्स आए हैं, जब ज़्यादा भीड़ होगी तभी पूरी आंख खोल के बोलूँगा, तो एक तरह से वो ढोंगी साधु है। और हम ऐसे इंडिया में तो कितने देखते हैं कि कितने जो ऐसे सो कॉल्ड जो अपने आप को साधु कहते हैं, कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, दुनिया को दिखाएंगे कि हम साधु हैं, और लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, रेप मर्डर क्या क्या कर रहे हैं, और जेल में भी हैं। तो वो सब यही मिथ्याचार का ही एग्जाम्पल है। और इसका और एग्जाम्पल हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो सीक्रेटली मीठा खा रहा है, और जब उसका डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि कंट्रोल कर रहे हो, मीठा नहीं खा रहे हो, कह रहे नहीं मैं तो नहीं खा रहा। और तो इससे वो क्या कर रहा है, वो खुद की हेल्थ को डैमेज कर रहा है। तो एक तरह से वो अपने आप को डिप्राइव कर रहा है ठीक होने से। और ऐसे लोग क्या है, किलर ऑफ हिज सोल्स। सो आत्मा नहीं मरती, लेकिन एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के किलर्स हैं। और अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक हम लोग भी एक फेक मास्क अपना पहन के घूमते हैं। अभी कोविड आया तो हमें वो नाक तक मास्क पहनने में कितनी दिक्कत होती थी, हमें लगता था कि बस जल्दी घर पहुँचे, अपना मास्क उतारे, और ये तो ऐसे ही हम लोग मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और, फैमिली में कुछ चल रहा होगा लेकिन हम दिखा रहे होंगे अरे हम तो सबसे खुश, सबसे ये, सबसे वो। तो ऐसे ही हम स्पिरिचुअल जब आते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में, तो भी हम यही करते हैं, तो भी काफ़ी हद तक प्रिटेंड करते हैं मे बी, ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें रिकॉग्नाइज करें। हमारे ये मोटिव्स होते हैं कि हमें हमें इज़्ज़त दी जाए, जो भी मोटिव होते हैं। तो हम उसमें क्या है कि एक फ़ेक मास्क पहन के रखते हैं। तो इसका दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक कोई इंसान है, वो बीमार है, और वो डिनाई कर रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। और तो वो जब वो ये डिनाई कर रहा है तो वो डिप्राइव कर रहा है अपने आप को गुड हेल्थ से, बिकॉज अगर वो बीमार है, अगर वो एक्सेप्ट करे तो उसको और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा तो उससे क्या है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसी को ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो डिनाइल में रहे, नहीं 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 मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर मैं तो सब ठीक हूँ, तो वो क्या है, वो अपने आप को भी फूल कर रहा है और दूसरों को भी फूल कर रहा है। तो कई बार हम डिनाइल में भी रहते हैं एक्चुअली। अभी प्रेजेंटली एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन में है। डिजीज कंडीशन का मतलब है कि हमारे अंदर हम जनरली सेल्फिशली अपने लोअर नेचर से हम ऑपरेट करते हैं, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड और एनवी। हम इन सब से कोई भी लाइफ की सिचुएशन आती है तो हम अपने लोअर नेचर से ऑपरेट करते हैं। तो इवन जब भक्ति में भी आते हैं, हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, तब भी हम अपना लोअर नेचर हमें गिव अप करने में एक्चुअली में मुश्किल होता है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का मुझे याद आ गया कि जब अर्जुन ने, भगवान अर्जुन के सारथी हैं, और शंख वगैरह सब बज चुके हैं दोनों साइड से, वो दुर्योधन की पार्टी के। इवन भगवान ने अपना शंख बजा दिया था, अर्जुन ने अपना शंख बजा दिया, बाकी पांडवों ने, सबने अपने अपने शंख बजा दिए। शंख बजाने का मतलब होता है लड़ाई स्टार्ट है, हम रेडी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में फिर वो कह रहे कि जरा मेरे को बीच में लेके चलो कृष्ण, जरा मैं देखूं। तो मतलब एक तरफ भगवान जब साथ में बैठे हैं, फिजिकली भी प्रेजेंट है और साथ में है उसके गाइड करने के लिए, उसके बाद भी वो भगवान को ऑर्डर कर रहा है और बोल रहा है जरा बीच में लेके चलो, जरा मैं अब देखूं। अब भाई लड़ाई स्टार्ट होनी है तो अब देखने के लिए क्या बचा है। फिर भगवान भी फिर कह रहे बिल्कुल, मैं भगवान उसका बहुत ओबीडियंटली ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज भगवान भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान उसका, और भगवान बहुत हमने पढ़ा था अभी पीछे कि भगवान जो है अपने भक्तों का, जो उनके प्योर डिवोटीज होते हैं, जब वो ऑर्डर करते हैं तो भगवान उसमें प्लेजर फील करते हैं। भगवान को गुस्सा या नफरत नहीं होती, भगवान बहुत प्रेम पूर्वक उनका जो भी ऑर्डर होता है वो
कैरी करते हैं। बट यहाँ पे अर्जुन की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो स्टिल वो भगवान का प्योर भक्त है, शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान उसको बीच में लेके गए। तो अभी उसके अंदर पूरी प्योर, वैसे अर्जुन बहुत हाईली क्वालिफाइड और प्योर डिवोटी है, बट वो भगवान की कृपा से ऐसी सिचुएशन में डाला गया कि जिसकी वजह से हमें भगवत गीता सुनने को मिले। तो फिर अभी उसके अंदर अब वो डगमगा रहा है, बिविल्डर्ड हो रहा है, वो देख के ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अब वो भगवान को ऑर्डर कर रहा है। तो कहने का पॉइंट ये है कि हम हमारे साथ भी एक्चुअली में भगवान है, लेकिन हम भी क्या करेंगे, हम भगवान, हमारे हार्ट में भगवान है। हम पढ़ के आए हैं कि परमात्मा के रूप में सबके अंदर भगवान है, और ऋषिकेश के रूप में भगवान हमें अंदर से गाइडेंस देते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने हम उनके गाइडेंस न मानकर हम भी अपने लोअर नेचर से, अपने सेल्फिश नेचर से हम हमेशा हर चीज़ से डील करते हैं। जब हम अपने सेल्फिश नेचर से डील करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो यही जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमें ये सब चीज़ों में जब हमें नॉलेज मिलती है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कैसे इनसे हम दूर रहें। तो ये सब चीज़ें हमें शास्त्रों के थ्रू पता चलता है, भगवान की कृपा से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि बस अब भक्ति में आ गए और आराम से बैठ जाओ, अब सब हो जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है हमारी अंदर से। जितना हम डिनायल में रहेंगे उतना ही हम अपना वर्क इन प्रोग्रेस को डिले करते रहेंगे। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, यस मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, कई बार मैं सेल्फिश नेचर से एक्ट करता हूँ, ये अनर्थाज हैं यानी अनवांटेड जो बैड क्वालिटीज़ है वो है मेरे अंदर, वो एक्सेप्ट करेंगे तो हम उन पे फिर काम भी कर पाएंगे। तो भगवान ने भी यही किया था। जब अर्जुन अपने आप अपने सेल्फिश नेचर से एक्ट कर रहा है, भगवान को ऑर्डर दे रहा है, तो फिर उसने भगवान को बोला जरा मेरे रथ बीच में लेके चलो। तो फिर भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने भी उसके रथ कहाँ लेके खड़ा किया, उस जो उसके वीक पॉइंट्स थे, यानी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। अगर भगवान दुर्योधन के सामने उसका रथ खड़ा कर देता, वो तो वैसे ही गुस्सा उसको आ रहा था खून से उबल के, वहीं पे ही लड़ाई स्टार्ट कर देता। बट भगवान भी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे रथ भी कहाँ खड़े करते हैं, जहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स हो, ताकि हम अपने उसको नेचर को पहचाने और उस चीज़ पे हम काम करें, और उस चीज़ से हम ओवरकम करके उस चीज़ से हम बाहर निकले, और अपना वो लोअर नेचर छोड़ के हम अपने हायर नेचर में आए। तो ये भगवान इसलिए कहते हैं, इसलिए हमें डिनायल में नहीं रहना है। और ओके, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि अब सेंसेस तो हमें मिली है, हमें इंद्रियाँ मिली हैं, तो हमें इंद्रियों को फीड तो करना पड़ेगा। कोई ज़ॉम्बी तो है नहीं कि अपना बिल्कुल इमोशंस नहीं फील करेंगे हम, हमें कुछ नहीं होगा, और हम बाहर जाएं तो अपनी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इंद्रियां मिली हैं तो हमें क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है अपनी सेंसेस को। ऐसा नहीं कि जो भी चलती हुई, उड़ती हुई, रेंगती हुई, तैरती हुई चीज़ देखी सबको उठा के खा लिया, ऐसा नहीं करना। हमें लिमिट करना है, कि हमें रेगुलेट करना है अपनी सेंसेस को, और बिना अपनी सेंसेस को हम फीड किए नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें रेगुलेट करना है, और हमें फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी है। और शास्त्रों के अनुसार अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन करना है, रेगुलेट करना है, और फिर जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो और हमें जो वर्ण आश्रम भी दिया है वो इसीलिए दिया कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, और हमें किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बड़े साधु हैं। तो बेटर है कि अगर हम जो सेंस एन्जॉयमेंट भी करें वो रिस्ट्रिक्टेड वे में करें। और हमने सेकंड चैप्टर के 59 वर्ड्स में पढ़ा था, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बीच में से एक लाइन मैं खा गई हूँ, भूल गई, बट उसका पॉइंट ये है कि
हमें आर्टिफिशियली, हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि आर्टिफिशियली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है सेंसेस को, बिकॉज सेंसेस क्या है, सरपेंट्स की तरह है। जैसे सांप के ऊपर आप टेम्परेरी पैर रख दो तब तक तो वो शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने पैर हटाया तो वो आपको काट लेगा। तो ऐसे ही हमें इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रियों को एंगेज करना है, प्रॉपर वे में एंगेज करना है, भगवान की सेवा में एंगेज करना है। जब हम इंद्रियों को एंगेज करेंगे, और साथ में जो 266 में भी हमने पढ़ा था, विद रेगुलेशंस एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो भगवान की कृपा मिलती है। जब हम रेगुलेशंस और रिलीजियस प्रिंसिपल्स दोनों फॉलो करते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है, भगवान की कृपा मिलती है। 3 तरह के ताप है वो हम पे असर नहीं करते हैं। रेगुलेशंस यानी कि जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, बेसिकली वो धर्म के 4 पैर हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और वो बेसिकली हमें डिसिप्लिन करने के लिए है। और फिर 64 अंग है भक्ति के, और 9 प्रोसेसेस हैं, श्रवणम, कीर्तनम, ये स्टार्ट होते हैं सुनने से, चैंट करने से। हमें इन सब चीज़ों में एंगेज करना है। जब हम एंगेज करेंगे तो रस वर्जम रसोपेस्य, तो यानी कि जो लोअर टेस्ट है, जो लोअर रस है, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और हमें हायर टेस्ट फील होगा, यानी कि जो स्पिरिचुअल, वो हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो फील होने लगेगा। फिर अपने आप ऑटोमेटिकली जो सेंसेस है उन लोअर जगह से अपने आप हट जाएगी, वो अपने आप हमारा मन उन चीज़ों से हट जाएगा जो हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है और जो इंद्रियों के विषय हैं। तो पॉइंट यहाँ पे था कि हमें डिसिप्लिन करनी है अपनी इंद्रियां। यहाँ पे लिखा है ना प्रभुपाद ने, बट इफ वन फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेटस ही कैन मेक ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन प्यूरिफाइंग हिज एग्जिस्टेंस। बिकॉज जब हम भक्ति की एक्टिविटीज़ में लगते हैं, तो जो एक्चुअली क्या है कि जब अंदर हार्ट में प्यूरिफिकेशन होती है ना, तो हमें शास्त्र भी समझ आते हैं, और हमें जब ज्ञान मिलता है तो फिर हमें और भगवान से कनेक्ट होने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो और ऐसा नहीं है कि अगर हार्ट में प्यूरिफिकेशन नहीं है तो फिर हमें अब सुनना नहीं है, हमें शास्त्र नहीं पढ़ने। ये जो भक्ति का एक्टिविटीज़ है अपने आप में प्यूरिफाइंग है। जितना हम भक्ति की एक्टिविटीज़ में लगेंगे उतने ही हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होगी। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता हो गई, भागवतम हो गई, तो उससे क्या है, हमारे हार्ट में प्यूरिफिकेशन आती है। और हमें जब ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से क्या है, हमारे उस ज्ञान से हमें भगवान के लिए एक्चुअली प्रेम बढ़ता है। वो अल्टीमेट पर्पस यही होना चाहिए कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं उससे हमें प्रेम बढ़े, हम चैंटिंग में हमारी हेल्प हो, हमें पता चल रहा है कि क्या कितने इंपॉर्टेंट है भगवान, क्या उनकी पोजीशन है, हम कौन है, तो हमें वो सब पता चलता है। तो फिर हमारा जो चैंटिंग में टेस्ट बढ़ता है, हियरिंग में भगवान के पास टाइम सुनने में हमारी अटैचमेंट फिर बढ़ती है। और दूसरी चीज़, लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फिर ऐसे ढोंगी होंगे, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हिज नॉलेज हैज़ नो वैल्यू बिकॉज द अफेक्ट्स ऑफ सच अ सिंफुल मैन्स नॉलेज आर टेकन अवे बाय द illusory energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure. Therefore, his show of yogic meditation has no value whatsoever. यानी कि जो ऐसा ढोंगी साधु होगा, फिर जो ज्ञान भी देगा, वो उस ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो अंदर से इम्प्योर है। इसलिए जो ऐसे लोगों को, जो ऐसे ढोंगियों को जो फॉलो करते हैं, फिर वो लोग भी उनके साथ साथ, अगर ऐसे ढोंगी नर्क में जाएंगे तो वो लोग भी उनके साथ साथ नर्क में ही जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक कोई द टाइम देयर विल बी पीपल हु वांट्स टू बी चीटेड, देयर विल बी चीटर्स। जब तक लोग मूर्ख बनना चाहेंगे तब तक मूर्ख बनाने वाले रहेंगे हमेशा। तो हमें भगवत गीता बता रही है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर हम कभी चीट नहीं होंगे। वाई? बिकॉज फिर हमें पता चलेगा कि रियल साधु कौन है और ढोंगी कौन है। जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि
बाहर से तो आप नाटक कर रहे हो, लेकिन अंदर आप नाटक कर रहे हो, आपने वो सन्यासी का पूरा वेश धारण कर लिया है, लेकिन अंदर से आपका मन वुमेन और वाइन में ही लगा हुआ है, कि मतलब आपका स्त्री में लगा हुआ है और उन सब चीज़ों में लगा हुआ है, कैसे कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं और कैसे पैसे इकट्ठे करें, और ये वो इन चीज़ों में लगा हुआ है, तो फिर आप ढोंगी हो। और इवन जो क्वालिफिकेशन है रियल साधु की, वो हमारे शास्त्रों में आती है। भागवतम में फर्स्ट कैंटो के फिफ्थ चैप्टर के 29 वर्स में आता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु क्या है, साधु क्या है, कि जो वो महात्मा है और मुनि है। महात्मा यानी सेल्फ रियलाइज्ड है और एक्सपर्ट है इन साइंस ऑफ कृष्णा। मुनि यानी कि उसको पूरी फिलॉसफी समझ आती है। फिर 434 में भी भगवान बोलते हैं कि वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी है यानी कि वो जानता है कि भगवान कौन है, उसको उसको पता है ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान और उस सब के बारे में जानता है, वो तत्व को जानता है। फिर चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला में 8th चैप्टर 128 वर्स में आता है कि वन हु इज़ फुली कॉग्निजेंट इन द साइंस ऑफ कृष्णा, वो है रियल साधु। फिर 11th कैंटो 3rd चैप्टर 21th वर्स में भी आता है कि जिसको अवेयरनेस है वैदिक नॉलेज की, और जिसने परफेक्टली जो शास्त्र हैं सुने हैं, अपने बोनाफाइड गुरु के अंडर है के सुने हैं, तो वो साधु है। तो हमारे शास्त्र में आता है कि साधु है। साधु कौन है? तो हमें जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम कभी चीटेड फील नहीं करेंगे, बिकॉज हमें रियल नॉलेज मिलेगी, रियल इंटेलिजेंस मिलेगी, जिसकी वजह से हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम ऐसे ढोंगी साधुओं के पास नहीं जाएंगे। तो टाइम है तो हम नेक्स्ट वर्स भी ले लेते हैं। ये भी छोटा सा है, मे बी डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट वैसे छोटा सा है। मैं एक बार ही रीड करती हूँ। 3.7 यस्त्विन्द्रिय मनसा नियमाराभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आसक्ता सा विशिष्यते। ये है नियमाराभते अर्जुन, नियमाराभते, यस ओके। तो किसी को रिसाइट करना है तो कर लो। ओके, सब साइलेंट है तो फिर ट्रांसलेशन पे चलते हैं। 3.7 यहाँ पे भगवान ने बोला है, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। फिर नेक्स्ट वर्स भगवान इसी वर्स की कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। ट्रांसलेशन इंग्लिश में, ऑन द अदर हैंड इफ ए सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल the active senses by mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is far superior। तो यहाँ पे भगवान अटैच सन्यासी और डिटैच्ड हाउस होल्डर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अटैच सन्यासी यानी कि जो मिथ्याचारी है, ढोंगी है, उससे भगवान कह रहे हैं उससे बेटर तो वो है कि जो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की, और वो अपनी एक्टिविटीज़ को, और वो बिगिन कर रहा है अपना कर्म योगा, यानी कि जो भी अपने कर्म है वो बिना किसी अटैचमेंट के भगवान को ऑफर करते हुए कर रहा है। तो ऐसा जो कोशिश भी कर रहा है ना, भगवान कह रहे हैं वो फार सुपीरियर है। तो अगर रीड करना है तो आप रीड करो, अदरवाइज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैं रीड कर लूँगी। आई थिंक चलो मैं रीड कर लेती हूँ, बिकॉज अनम्यूट करने से ना डिस्टर्बेंस हो रही है पीछे से। वर्स 7 purport. Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime Swarthagata or
gati or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us to reach the goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than false pretender who adapts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. तो लास्ट लाइन में प्रभुपाद बहुत ही सही कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रभुपाद ने उठाया है कि एक जो सिंसियर स्वीपर है, जीविका के लिए ध्यान करने वाला प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये ढोंगी है, उससे जो ये प्रिटेंडर है, मिथ्याचारी साधु है, उससे बेटर तो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो अपनी ड्यूटीज़ तो ढंग से कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो टाइम कम है तो फिर आई थिंक 10-12 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इस 7th वर्स की। और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। तो अभी पिछले 6th वर्स हमने पढ़ा, हमने उसमें देखा कि भगवान जो है वो बता रहे, वो मिथ्याचारी के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रिटेंडर है वो अपनी सेंसेस को बाहर से दिखावा कर रहा है कंट्रोल करने का, बट इंटरनली जो है उसका सारा ध्यान क्या है, इंद्रिय विषय में ही है। तो इसलिए भगवान ने उसको मिथ्याचारी बोला है। और इसलिए भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि अर्जुन अपनी ड्यूटी छोड़ के जंगल में जाके मिथ्याचारी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म करना है वो फार बेटर है ऐसे संन्यास से, बिकॉज एक सेकेंड, बिकॉज जब हम कर्म करेंगे तो हम अपनी सेंसेस को भी रेगुलेट करेंगे और फिर हमें उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा और हम उससे कर्म योगा भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज़ जब भी हम कुछ सेंसरी ऑब्जेक्ट, हम जब भी कुछ देखेंगे, जब भी हम कुछ देखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ खाने का देखा बहुत अच्छा है तो फिर हमारा मन करता है इसको खा ले, तो हमारी कर्म इंद्रियाँ क्या करती है, हमें वहाँ पे लेके जाएंगी, हमारी लेग्स हमें वहाँ पे लेके जाएगी, फिर हम वो खाएंगे और फिर उल्टा सीधा कुछ बाहर का खाएंगे तो उससे फिर पेट भी हमारा दर्द हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ तो उस खाने से भी हमें कार्मिक रिएक्शन मिलेंगे, कार्मिक बॉन्ड मिलेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम अपनी सेंसेस को रेगुलेट करें, उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली डिटैचमेंट आएगा और कर्म योगा कर पाएंगे। फिर हम जो भी खाएंगे पिएंगे, फिर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो हमें उससे कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। यह हम अभी आगे पढ़ेंगे कि भगवान बताएंगे कि जो बिना सेक्रीफाइस के, बिना भोग के खा रहा है वो ही इज़ ईटिंग ओनली सिन, वो केवल पाप खा रहा है। अभी 3rd चैप्टर में ही आगे हम पढ़ेंगे। तो अब भगवान क्या कहते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो जो एक सही सन्यासी है, जो भगवान के प्रति जिसका डिवोशन है, वो तो चलो लिबरेट हो जाएगा, बट जनरली प्रॉब्लम्स क्या किसके लिए होती है, वो तो आराम से वो भक्ति कर लेगा, उसको माहौल मिल जाएगा। लेकिन जो हाउस होल्डर्स होते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, गृहस्था लोग हैं, तो वो लोग क्या करें। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो डिटैच्ड हाउस होल्डर्स है वो बेटर है ऐसे अटैच सन्यासी से। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं इंद्रियानी मनसा नियमा,
यानी कि जो जो सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कैसे? माइंड से, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है, वो देख रहा है कि कुछ भी अगर आ रहा है उसके आगे, उसकी आंखों के आगे कुछ भी आ रहा है देखने का, या फिर वो कुछ सुन रहा है, तो उसका माइंड से, यानी उसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है कि क्या फेवरेबल है, क्या क्या उसको एक्सेप्ट करना है, क्या उसको रिजेक्ट करना है। वो सोच समझ के कर रहा है, वो रेगुलेटेड वे में कर रहा है अपने माइंड के थ्रू। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुना आर अपता, यानी कि बिगिन करो कर्म योगा बाय, कैसे अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करने में, कर्म करने में। और कर्म योगा या निष्काम कर्म योगा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या है कि जब हमें भगवान ने उसको, अर्जुन को सेकंड चैप्टर में ज्ञान भी दिया था और कर्म कांडा के बारे में भी बताया था। तो बेसिकली कर्म योगा क्या, एक हाइब्रिड अप्रोच है। जब हम ज्ञान में रहकर कर्म करते हैं, ज्ञान क्या कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, जब हमें ये सब ज्ञान होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, फेथ जो है हमारा भगवान पे, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। और फिर उस, आई थिंक अब वो 10 मिनट्स रह गए हैं, तो हमारा फेथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। और फिर हम भगवान को अपना हर कर्म समर्पित पाएंगे। और बिना किसी अटैचमेंट के हम कर्म कर रहे हैं। जब हम बिना किसी अटैचमेंट में ज्ञान में रह के कर्म कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख के, तो वो क्या है, वो कर्म योगा है या निष्काम कर्म योगा है। तो हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी अपने कर्म है, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे घर में झाड़ू मार रहे हो, चाहे सड़क पे भी जो झाड़ू मार रहा है, जो स्वीपर है, वो हर कोई कर्म योगा कर सकता है। अब 1-2 मिनट रह जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। और कर्म योगा से क्या होगा, आसक्ता, यानी कि सॉरी, कर्म योगा कैसे करना है, आसक्ता, विदाउट अटैचमेंट के। तो जब हम ऐसे करेंगे तो वो जो ऐसे कर रहा है वो उससे वो सुपीरियर है उन सब ढोंगियों से। वो गृहस्था जो है, जो केवल कोशिश भी कर रहा है ऐसे करने की सिंसियरली, वो उन सब से सुपीरियर है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिटेंडर बनने की बजाय हम जो भी हैं, हम एक्सेप्ट करते हुए हमारी पोजीशन, हम अपने कर्म करें, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म योगा में करें। और ये तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें कर्म करना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें कर्म करना है। बट जब हम कर्म करते करते हमें पर्पस ऑफ, हमें हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ के भी जो उस दैट द पर्सन हैज़ टू मार्च टूवर्ड्स द पर्पस ऑफ लाइफ। और अब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस वर्स में, पर्पस ऑफ लाइफ विच इज़ टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज एंड एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो दो चीज़ें यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर्म जो भी कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इस संसार में आए हैं तो कर्म तो देखो करना ही पड़ेगा। तो हमें कर्म ऐसे करना है कि हम कर्म करते करते इस कर्म के बंधनों से ही मुक्त हो जाए। हम ऐसे ना करें कि हम जो कर रहे हैं हम फिर आगे फंसते जाएं, बिकॉज अगर हम आगे फंसते जाएंगे तो फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि बर्थ डेथ डिजीज़ और ओल्ड एज, हम इस साइकिल में ही घूमते रहेंगे। और जब हम इस साइकिल में घूमेंगे तो हमें सफरिंग मिलती रहेगी और हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, और पता नहीं कितना कितना ट्रॉमा, कितना कितना बैगेज अपने ऊपर ले लेके हम घूमते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम कर्म करते करते ही हम इस कर्मा साइकिल से फ्री हो जाएं। तो ये है पर्पस ऑफ लाइफ। और यहाँ पे जो वर्ड बोला है ये स्वार्था गति, ये एक्चुअली कहाँ से आया, ये 7th कैंटो के 5th चैप्टर के 31 वर्स से। स्वार्थ वो एक्चुअली वर्स ये है, ना ते विदु स्वार्था गतिम ही विष्णु, यानी कि व्हाट इज़ द गति या फिर गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो हमें गोल ऑफ लाइफ है कि हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आना, क्योंकि जब हम इसमें स्टक रहेंगे तो हम बार 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 हम इसी में ही घूमते रहते हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। और हम बिज़ी रहते हैं सेलिब्रेट करने अपने हैप्पी बर्थडे और ये सब, और हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअली हम लोग स्टक हैं यहाँ पे। और हम फ्री हो सकते हैं और हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, भगवान का धाम। आगे
7th 8th में भगवान कंपेयर कर रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान बोल रहे हैं कि देखो ऐसा प्लेस कितना अच्छा है। भगवान इनडायरेक्टली में बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पे क्यों रह रहे हो, यहाँ पे इतनी मिजरी है, और ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है वहाँ पे आओ ना। वहाँ पे ना बर्थ डेथ की साइकिल है, ना सफरिंग है, ना कोई मिजरी है, और ब्लिसफुल फील करोगे। तो भगवान वो सब हमें इंस्पायर कर रहे हैं। टाइम प्लीज देखते रहना, कितना टाइम बचा है। टाइम 6 मिनट्स है, 6 मिनट्स ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, अगर 1 मिनट रह जाए ना तो मैं उससे पहले बंद कर दूंगी, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा एक क्वेरी भी है मेरी कि हाँ हाँ। कुछ लोग जैसे दैट आई हैव सीन समबडी दे डू लाइक कृष्णा के लिए उन्होंने भगवान के लिए जैसे 100 रुपए निकाले हर रोज के, और फिर साथ में वो चोरी चकारी भी कर रहे हैं कि हाँ हम कहीं से का पैसा कहीं और कर रहे हैं और फिर हमें पाप ना लगे उस चीज का, इसलिए वो 100 रुपए भगवान के नाम के डेली निकाल भी रहे हैं। तो ऐसे में मतलब इस चीज का कुछ मतलब जो वो सोचते हैं वैसा होता है कि भाई हम हाँ एक तरफ तो हम चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये सोच रहे हैं कि हाँ अब हमारे पाप कम हो जाएंगे अच्छा ऐसे, क्वेश्चन क्योंकि है। हमने भगवान के लिए निकाल जनरली दिए। लोग यही करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप रिश्वत दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म बैलेंस होते हैं। नो, नॉट एट ऑल। हमें अच्छे कर्म के लिए हमें वो भी हमें भोगने हैं, और बुरे कर्म हमें अलग से भोगने हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, भगवान को सब पता है कि अंदर क्या चल रहा है, भगवान सब जानते हैं। और या तो अगर थोड़ा सा अगर कोई सिंसियर होगा तो भगवान कोशिश करेंगे कि यार ये कि उसको थोड़ा सा लेसन्स दे, उसको कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, उसको बेइज्जत फील होगा, तो भगवान उसको रियलाइज़ कर, ज़रूरी नहीं इसी वे में भगवान रियलाइज़ करवाएं, बट भगवान के अपने वेज हैं। भगवान उसको रियलाइज़ करवाएं कि ये ठीक नहीं है, ये मोटिव ठीक नहीं है। तो अगर वो समझेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर लोग इसी में रहते हैं कि हम एक तरफ तो गलत कर्म करें और दूसरी तरफ थोड़ा सा वो भगवान को चढ़ा दिया। जो भगवान को चढ़ा रहे हैं वो उसका अपना अच्छा फल उसे मिलेगा, लेकिन जो दूसरी चोरी चकारी कर रहे हैं वो उसके अपने रिएक्शंस उनको भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कैंसिल होगा, ऐसा नहीं होगा। राइट। राइट राइट राइट। तो इसलिए हमें कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं तो वो हमें हमारे फर्दर हमें हमारे कर्मों में हम बंध रहे हैं, तो हमें तभी यहाँ पे भगवान रिकमेंड कर रहे हैं 3.3 से 3.9 में कि निष्काम कर्म योगा में रहे, ताकि पीछे की जो कर्मा साइकिल है वो तो ठीक है, लेकिन आगे की कर्मा साइकिल ना बनाए। और जब हम भक्ति में लगते हैं तो पीछे के भी जो हमारे कर्म है वो भी सारे हमारे भक्ति उनका नाश कर देती है। तभी मैंने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम अपने हर कोई अपने ऐसे नेचर्स की अपने ही बिलीफ सिस्टम है, तभी तो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि एक तरफ ये चोरी चकारी करी, दूसरी तरफ भगवान को चढ़ा दिया, बैलेंस। ये अपनी बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, अपने संस्कारों की वजह से वो लोग अपना स्ट्रगल कर, वो भी अपने इन्हीं संस्कारों की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो समझ भी नहीं पा रहे कि ये चीज़ ठीक है ठीक नहीं है, और बस उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। तो अगर भगवान की कृपा होगी तो भगवान इंटेलिजेंस देंगे उनको समझने की। बाकी बाकी वही भगवान के हाथ में है। बाकी उन अगर वो सिंसियर हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी ये एक्टिविटीज़ छोड़े और ढंग से लगे, तो फिर भगवान इंटेलिजेंस देंगे, समझेंगे भी। अगर नहीं चाहते, इन्हीं में लगे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब 3 गुणों में हम 3 गुणों में लगे हुए हैं, और 3 गुणों के अंडर है कि हम अपनी कर्मा साइकिल बस आगे की और ख़राब करते जा रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिल जाएगा, जो बुरा कर रहे हैं फिर उसके लिए बुरा भोगना भी पड़ेगा। तो टाइम कितना है? 3 मिनट, 3 मिनट रह गए। 3 मिनट रह गए हैं। तो ओके, तो ये वाला चलो पूरा कर देती हूँ, ये स्वार्थ गति वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें आई थिंक गूगल मीट बंद हो जाएगा, और नेक्स्ट उसमें या तो हम कर लेंगे। तो जो मैं ये बता रही थी स्वार्थ जो गति मीन्स कि गोल ऑफ लाइफ, और अर्था मीन्स कि सेल्फ इंटरेस्ट। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? अल्टीमेटली विष्णु या कृष्ण तक ही पहुंचना है। जो मैंने ये श्लोक बोला है 7.5.31 में, वो कह रहे कि यही हमारा हमारा यही अल्टीमेट गोल है। हो सकता है कि हमारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म्स
गोल हो जो थोड़े डिफरेंट हो, बट अल्टीमेट गोल हमारा यही है। और हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमारा यही पर्पस होना चाहिए कि हम कर्म करते करते इस कर्मा साइकिल से ही फ्री हो जाए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति में लगे, जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान अपने आप ही हमें इंटेलिजेंस देंगे, जिससे कि हम ये कर्मा साइकिल ब्रेक करें, और जिससे कि हम और भक्ति की एक्टिविटीज़ में हमारी जो जड़ें हैं भक्ति में और स्ट्रांग हो। तो अगर तो दोबारा कनेक्ट करने का टाइम है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन में अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट और जाएंगे। दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, ये वाला फिनिश कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं दोबारा